तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस काया के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिस काया का जो बटलर होता है वो सभी को कुछ न कुछ कह रहा होता है। और वहीं पर बटलर यूसुफ के डैड की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, जिससे यूसुफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे उतर जाता है। और वहीं पर मिस काया जो होती है वो बटलर को शांत रहने के लिए कहती है, पर बटलर उनकी बात नहीं सुनता और यूसुफ के डैड की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से यूसुफ को गुस्सा आता है और वो बटलर को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से बटलर काफी ज्यादा दूर चला जाता है। पर बटलर फिर भी नहीं रुकता, इसलिए जो यूसुफ होता है वो बटलर को फिर से मारने वाला होता है कि तभी जो मिस काया होती है वो यूसुफ को रोकती है और उसे और उसके दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर वहीं पर जो बटलर होता है वो यूसुफ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आते हो, तुम यहाँ पे मिस काया की पूरी जायदाद को हड़पना चाहते हो। और वहीं पर यूसुफ को ये सुन के कभी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे डैड की कभी बेइज्जती हुई है, यहाँ पे अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो ऐसे चला जाता है और अगले सीन में हमें मिस काया को दिखाया जाता है जो काफी उदास होती है। तभी वहाँ पे बटलर आता है और वो मिस काया से कहता है कि क्या मैं आपके साथ कुछ बात कर सकता हूँ, जिसपे जो मिस काया होती है वो हाँ कहती है। तभी बटलर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मरने जैसी हालत में आपके दरवाजे के पास आया था, तब आपके पिता ने मुझे शरण दी और एक नया जीवन दिया। और अब आपके फादर के जाने के बाद अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से रखूं और आपकी देखभाल करूं, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। और वहीं पर मिस काया जो होती है वो बटलर की सारी बातें सुनने के बाद वो उसकी बात मान जाती है। और अगले सीन में हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ आता है। तभी वहाँ पे लूफी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो कि तुम वहाँ पे कभी नहीं जाओगे, जिस पर यूसुफ कहता है कि हाँ मैं सच में सीरियस हूँ, वहाँ पर मेरे डैड की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए मैं अब वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा। पर अगर बटलर अगर मुझसे माफी मांग लेता है तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, पर मुझे पता है कि वो बटलर काफी ज्यादा खड़ूस है और मुझसे कभी माफी नहीं मांगेगा। और उसी वक्त लूफी जो होता है एक तरह इशारा करके कहता है कि देखो बटलर आ चुका है, लगता है वो तुमसे माफी मांगने के लिए आया है। और वहीं पर जो यूसुफ होता है वो बटलर को देखने के बाद लूफी को छुपाने लगता है। फिर हमें बटलर और उस मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जो बटलर है वो मिस काया को मारना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, इसलिए उसने मिस काया के सारे रिश्तेदारों को भी मार दिया। और वहीं पर मिस्टीरियस मैन की वजह से हमें बटलर के पास के बारे में पता चलता है, जहाँ पर जो बटलर था वो बहुत बड़ा पायरेट था और उसने मरीन वालों के सामने मरने का झूठा नाटक किया था और मिस काया के घर में आया था और वहाँ पर शरण ली थी। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो बटलर है उसका जो पुराना क्रू है वो जल्दी ही आइलैंड पे आने वाला है। और वहीं पर ये सारी बातें सुन के लूफी को काफी तो गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बटलर से कहता है कि तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो बटलर। और वहीं पर जो बटलर और मिस्टीरियस मैन होता है वो दोनों लूफी और यूसुफ को देख लेते हैं। तभी जो बटलर होता है वो मिस्टीरियस मैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तभी जो मिस्टीरियस मैन होता है वो एक पेंडुलम निकलता है और लूफी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और लूफी जो होता है वो हिप्नोटाइज हो भी जाता है, पर उसके साथ ही जो मिस्टीरियस मैन होता है वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। और वहीं पर जो लूफी होता है वो हिप्नोटाइज होने की वजह से पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और वहीं पर बटलर और मिस्टीरियस मैन को लगता है कि लूफी अब मर चुका है। तभी जो बटलर होता है वो यूसुफ से कहता है कि क्यों ना हम लोग एक गेम खेले, अगर तुम शाम तक सभी विलेजर और मिस काया को ये यकीन दिला देते हो कि मैं एक पायरेट हूँ और यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तो फिर चलो गेम शुरू होता है। वहीं पर ये बात सुनने के बाद जो यूसुफ होता है वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते मिस काया के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर रहा होता है। तभी जो यूसुफ होता है वो टाउन में पहुंच जाता है और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि पायरेट आ गए हैं। पर जो टाउन वाले होते हैं वो यूसुफ की बातों को यकीन नहीं करते और यूसुफ को ही मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। यूसुफ जो होता है वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है लूफी नामी जोरो को, जहाँ पे नामी को लगता है कि जो लूफी जो है वो मर चुका है। तभी जोरो उसे बताता है कि लूफी मरा नहीं है, वो बस सो रहा है। फिर जो जोरो होता है वो लूफी को उठाता है। लूफी उठने के बाद कहता है कि आखिर यूसुफ कहाँ पे है। फिर हमें अगले सीन में यूसुफ को दिखाया जाता है जो मेंशन आया होता है, जहाँ पे वो मिस काया को बटलर की सारी सच्चाई को बता देता है। पर जो मिस काया होती है उसे यूसुफ की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से यूसुफ जो होता है वो काफी फंसे रहता है और वो मिस काया को वहाँ से भगाने लगता है। तभी जो मिस काया जो होती है वो यूसुफ को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे यूसुफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर मिस काया का एक सर्वेंट आता है और वो यूसुफ को शूट करने वाला होता है कि तभी मिस काया यूसुफ के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से सर्वेंट का निशान चूक जाता है और वो गोली यूसुफ की कंधे पे लग जाती है। पर यूसुफ बिना रुके वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूसुफ होता है वो लूफी नामी जोरो के सामने होता है, जहाँ पे यूसुफ कहता है कि कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करा, ना ही मिस काया ना ही टाउन वाले, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और उन सारे पायरेट्स को रोकूंगा। वहीं पे लूफी नामी जोरो जो होते हैं वो फिर
भी यूसुफ का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। और अगले सीन में वो सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो टाउन में आने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक करेंगे, जिससे कोई भी पायरेट टाउन के ऊपर या फिर मेंशन के ऊपर अटैक ना कर सके। फिर वो चारों मिलकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तभी हमें मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस काया का बटलर कारादोरी जो होता है वो दूसरे बटलर से कहता है कि आखिर मिस काया कहाँ पर है, जिसपे वो बटलर बताता है कि मिस काया जो है वो अपने कमरे में सो रही है। तभी वो बटलर कारादोरी को बताता है कि यहाँ पे यूसुफ आया था और वो कह रहा था कि तुम एक पायरेट हो और मिस काया को मार के उनकी प्रॉपर्टी हथियाने वाले हो, पर मुझे पता है कि वो साफ सफेद झूठ बोल रहा है। तभी जो कारादोरी होता है वो कहता है कि यूसुफ असल में सफेद झूठ नहीं सफेद सच कह रहा था। मैं सच में एक पायरेट हूँ और मैं मिस काया को मार के उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथियाने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद कारादोरी उस बटलर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो कारादोरी होता है वो मिस काया के कमरे में आता है और वो मिस काया को मारने वाला आता है कि तभी वो रुक जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना वो मिस काया को यूसुफ के सामने ही मार दे। इसलिए वो मिस काया को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। और वही दूसरी तरह हमें उन चारों को दिखाया जाता है उन्होंने टाउन में आने वाले रास्ते पर चिपचिपा ऑयल डाला होता है, जिससे जो पायरेट है उनके तरफ पहुंच ना सके। उसके बाद वो चारों पायरेट का इंतजार करने लगते हैं, पर सुबह हो जाती है पर पायरेट नहीं आते। तभी जो यूसुफ होता है उसे याद आता है कि नॉर्थ की तरफ एक और रास्ता है जिससे पायरेट टाउन में आ सकते हैं। तभी नामी को भी याद आता है और वो लोग भी नॉर्थ से आए थे और उसका खजाना भी वहीं पे है। और वहीं पे जो लूफी होता है वो नॉर्थ की तरफ भागने लगता है और वहीं पर नामी और जोरो जो होते हैं वो लूफी के पीछे जाने वाले होती है कि तभी जो नामी जो होती है वो ऑयल वाले ट्रैप में फंस जाती है और उस वक्त जो नामी होती है वो जोरो का पैर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जोरो भी फंस जाता है। नामी अपने को बचाने के लिए जोरो का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर जो जोरो होता है उसे नामी के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है। तभी हमें लूफी को दिखाया जाता है जो रास्ता भटक चुका होता है और वहीं पर जो यूसुफ होता है वो उस जगह पे पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि वो उन पायरेट के सामने अकेला ही है। पर वो हिम्मत करके उन पायरेट से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास 100 मिलियन क्रू मेंबर्स है। पर वहीं पर पायरेट्स का वाइस कैप्टन जिसका नाम जोंगो होता है वो यूसुफ की झूठ को पकड़ लेता है। तभी उन पायरेट्स को नामी का खजाना भी मिल जाता है, जिसे देख के यूसुफ कहता है कि वो खजाना मेरा ही है, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। पर जो जोंगो होता है वो यूसुफ के इस वाले झूठ को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे नामी आती है और आते ही वो यूसुफ को अपने डंडे से मारती है, जिसपे यूसुफ पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसपे नामी कहती है कि पहली बात तो तुमने मेरे खजाने को अपना कैसे कहा और दूसरी बात तुम मेरे खजाने को किसी और को दान कैसे कर सकते हो। और वही इन दोनों को ये सब चल ही रहा था कि तभी जो जोंगो होता है वो उनके पायरेट्स को टाउन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर सुनते ही सारे पायरेट्स जो होते हैं वो टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पर यूसुफ और नामी भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। यूसुफ जो होता है वो अपने बैग से कुछ निंजा स्टार निकालता है, फिर नामी और यूसुफ जो होते हैं उन निंजा स्टार को उन पायरेट के रास्ते में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पायरेट आगे नहीं बढ़ पाते। वही दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो उस ऑयल वाले ट्रैप से निकल जाता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर हमें यूसुफ और नामी को दिखाई देता है जहाँ पे वो लोग उन पायरेट्स को रोक रहे होते हैं, पर जो पायरेट्स होते हैं उन दोनों के पास काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। इसलिए यूसुफ होता है वो थोड़ा सा पीछे होने लगता है। तभी वो देखता है कि नामी ने उनके पीछे भी निंजा स्टार बिछाए है और जब यूसुफ का ध्यान नहीं होता तभी एक पायरेट आके यूसुफ के सिर के ऊपर हाथों से मार देता है। पर जो यूसुफ होता है फिर भी हार नहीं मानता, उनमें से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज रुक जाओ। पर तभी एक दूसरा पायरेट यूसुफ को शॉर्ट से मारने वाला था कि तभी जो नामी होती है वो यूसुफ को बचा लेती है। फिर नामी उन सारे पायरेट्स के साथ फाइट करने लगती है, पर वो पायरेट काफी ज्यादा होती है इसलिए नामी उनके सामने टिक नहीं पाती। उसके वजह सारे पायरेट होते हैं उस टाउन को तबाह करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो यूसुफ होता है फिर से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है, पर जो पायरेट होता है वो यूसुफ को किक करके दूर अपने से दूर कर देता है। और वहीं पर जो यूसुफ होता है इस टाउन के साथ जुड़े हुए सारी यादों को याद करता है। उसके बाद जब अपने आंखें खोलता है वो देखता है कि जो सारे पायरेट होते हैं वो हवा में होते हैं और उन सारे पायरेट्स को हवा में उड़ाने वाले लूफी और जोरो होते हैं। वहीं पर जो जोरो होता है वो नामी के ऊपर अभी भी गुस्सा होता है। वहीं पर लूफी यूसुफ से कहता है कि एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था कि आखिर नॉर्थ कहाँ पे है। और वही दूसरी तरफ जो कारादोरी होता है वो कहीं पर जा रहा होता है और फिर हमें फिर से उन्हीं पायरेट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो जांगो होता है उन लोगों को हिप्नोटाइज करके उन सारे पायरेट्स की पावर को बढ़ा देता है। पर जो लूफी होता है वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है और वो उन सारे पायरेट्स को बहुत ज्यादा तेजी से मारने लगता है। उसके बाद जो लूफी होता है उन पायरेट की शिप के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी वजह से जो शिप की नोक होती है वो टूट जाती है। लूफी जो होता है उसी
नोक को लेकर उन पायरेट्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी जो जांगो जो होता है वो लुफी को हिप्नोटाइज करके उसे सुला देता है, पर लुफी के सोने की वजह से जो नोक होती है वो उन पायरेट के ऊपर गिर जाती है। और हम लोग इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि जो मिस काया होती है वो अपनी नींद से जाग चुकी होती है, और जब वो नीचे आके देखती है तो वो देखती है उसका बटलर नीचे गिरा होता है। मिस काया जाके उस बटलर को उठाने लगती है। उसके जो बटलर होता है वो मिस काया को कायादोरी की सारी सच्चाई बता देता है कि वो किस तरह से आपको मार के आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। वहीं पे मिस काया ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रहती है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जो जोंगा होता है अपने सारे पायरेट्स को हारते हुआ देखकर वो माँ ब्रदर्स को बुलाता है, और माँ ब्रदर्स का आते ही जोंगो उन दोनों को जोरो को मारने के लिए कहता है। और जोंगो की बात सुनते ही माँ ब्रदर बिना देरी करके जोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी स्वॉर्ड को उससे दूर कर देते हैं। और जोरो के पास उसकी स्वॉर्ड ना होने के कारण वो ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहा है। और वहीं पर ये चीज देखने के बाद जो नामी होती है वो जोरो की स्वॉर्ड लेने के लिए जाती है, और जैसे ही नामी स्वॉर्ड उठाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे जोंगो आता है और नामी को घायल कर देता है। और वही भाई ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कालादोरी भी आता है। कालादोरी को देखने के बाद जो सारे पायरेट होते हैं काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी कालादोरी गुस्से से कहता है कि आखिर तुम लोगों को टाउन को तबाह करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी जो म्याओ ब्रदर्स होते हैं वो कहने लगती है कि कैप्टन आप 5 साल से एक बटलर का काम कर रहे हैं और वहीं पर हम 5 साल से ओशन में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इसका मतलब हम आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ऐसा कहने के बाद म्याओ ब्रदर्स जो होते हैं वो कालादोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कालादोरी इनको इजीली डिफीट कर देता है। और इसी मौके का फायदा होता है कि जो नामी होती है वो जोरो की स्वॉर्ड से वापस लौटा देती है। और जोरो को उसकी स्वॉर्ड मिलते ही जो जोरो होता है वो अपने 3 स्वॉर्डमैनशिप में आ जाता है और म्याओ ब्रदर्स के ऊपर अटैक करके उनको घायल कर देता है। तभी जोरो देखता है कि जो जोंगो होता है वो म्याओ ब्रदर्स में से एक को हिप्नोटाइज करके उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो जो जोरो होता है वो लड़ने के तैयार होता है। तभी जो नामी होती है वो समझ जाती है अगर लूफी जाग जाता है तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इसलिए वो लूफी की तरफ दौड़ने लगती है। पर लेकिन जो जोंगो होता है वो नामी को देख लेता है और वो भी समझ जाता है कि अगर लूफी जाग गया तो उनके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जोंगो नामी को रोकने के लिए उसके ऊपर एक किलर अटैक कर देता है, और इस चीज को जोरो भी देख लेता है। पर उतने में जो नामी होती है वो लूफी को जगा देती है, और लूफी के जगते ही जो लूफी होता है वो जोंगो की किलर अटैक को इजीली रोक देता है। और वहीं पर ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस काया आती है, और मिस काया को देखने के बाद जो कालादोरी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो यूसुफ होता है वो कालादोरी के अटैक के बीच में आता है, जिसकी वजह से कालादोरी का अटैक यूसुफ को लगता है। और यूसुफ को घायल देखने के बाद जो मिस काया होती है वो अपनी गन निकालती है और कालादोरी के ऊपर पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब मार दूंगी। पर तभी जो कालादोरी होता है वो काया को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है कि जब आपके डैड की मौत हुई थी तब मैंने आपकी बहुत ज्यादा देखभाल की थी और हमने साथ में बहुत ज्यादा मजे भी किए थे, और आप अब मुझे मारना चाहती है। ऐसा कहने के बाद कालादोरी मिस काया के बहुत ज्यादा पड़ी आता है और उनसे गन ले लेता है, और फिर वो उसी गन से मिस काया को मारने वाला होता है कि तभी जो लूफी होता है वो अपने गम पंच से कालादोरी को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से कालादोरी वहीं पे ढेर हो जाता है। और तभी वहाँ पे यूसुफ के 3 चमचे आते हैं और कालादोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कालादोरी होता है वो होश में आता है। और वहीं पर कालादोरी को देखने के बाद वो तीनों चमचे काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर जो कालादोरी होता है उन चमचों को इग्नोर करके यूसुफ के पास जाता है और उसे किक कर देता है। इसकी वजह से यूसुफ जो होता है वो काफी ज्यादा दूर जा जाता है। इसके बाद जो कालादोरी होता है वो लूफी से पूछता है कि क्या तुमने किसी डेविल फूड को खाया है, जिस पे लूफी कहता है कि हाँ उसने डेविल फूड खाया है जिसका नाम गम गम फूड है, जिसकी वजह से वो एक लंबर मैन बन चुका है। और वही दूसरी तरफ जोरो और माओ ब्रदर में से एक के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी जो कालादोरी होता है वो जोंगो से कहता है कि मिस काया को और उन 3 बच्चों को मार देना, पर मिस काया को मारने से पहले उनकी सिग्नेचर जरूर लेना। और कालादोरी की बात सुनने के बाद जो जोंगो होता है उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी जो यूसुफ होता है जोंगो को अपने गुल्ले से हिट करता है, जिसकी वजह से मिस काया और उन 3 बच्चों को भागने का टाइम मिल जाता है। और वही दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो बुच्ची को भी हरा देता है, और बुच्ची को हराने के बाद जो जोरो होता है वो यूसुफ को उठा कर जंगल की तरफ जाने लगता है मिस काया को बचाने के लिए। तभी जो कालादोरी होता है वो जोरो को रोकने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर लूफी अटैक कर देता है, जिसका मौके का फायदा उठाकर जो जोरो होता है वहाँ से चला जाता है। फिर लूफी और कालादोरी के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा टक्कर की फाइट दे रहे होते हैं। और वही हमें फॉरेस्ट में दिखाया जाता है कि मिस काया और वो तीनों बच्चे एक जगह पे छुपे होते हैं, जहाँ पे मिस काया उन तीनों बच्चों को उससे छोड़ के यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसपे अनियन कहता है कि हम लोग बहादुर पायलट है जो ऐसे डर के यहाँ से नहीं भागने वाले।
और वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो लूफी होता है उसने कारादोरी की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है, पर फिर भी कारादोरी हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि एक छोटा सा बच्चा इतना ताकतवर हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद मैं अपने क्रू को भी मार दूंगा और साथ ही उस बेवकूफ जोंगो को भी, जिससे मेरा राज ही रहेगा कि मैं पायलट क्रू हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो लूफी होता है वो कहता है कि तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो, तुमने अपने क्रू को 5 साल के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, जो एक असली कैप्टन की निशानी नहीं है, और तुमसे अच्छा तो यूसुफ है। और ऐसा करने का जो लूफी होता है वो कारादोरी को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से कारादोरी चट्टान से जाके टकरा जाता है। और चट्टान से निकलने के बाद जो कारादोरी होता है वो अपनी फेशियल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के जो उसके जो सारे पायलट होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जब कारादोरी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो काफी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करने लगता है, पर इस टेक्निक की वजह से कारादोरी की जो पायलट होते हैं उनको भी चोट लग रही होती है। और वहीं पर जो कारादोरी होता है वो लूफी के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है, और वहीं पर लूफी भी समझ नहीं पाता क्या कि कारादोरी है कहाँ पर, इसलिए जो लूफी होता है वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। और थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद लूफी जो है कारादोरी की तेजी को समझ जाता है और कारादोरी को पकड़ के उसे पटक देता है। और तभी जो कारादोरी होता है वो खड़ा होता है और लूफी से कहता है कि लूफी देखा तुम कितने ज्यादा क्रूर हो, तुमने मेरी टेक्निक पूरी होने से पहले ही मुझे रोक दिया, जिसकी वजह से मेरे जो क्रूमैन है वो मरे नहीं और उनको सिर्फ थोड़े से घाव लगे, और जैसे जैसे उनके घाव पे हवा लगेगी उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लूफी, पर तुम चिंता मत करो, ये सब तुम्हें ज्यादा देर तक देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वो भी तरपा तरपा के। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जोंगा होता है उसने उन तीनों बच्चों को पकड़ा होता है, और जो ओनियन होता है उसे गले से पकड़ा होता है, और जोंगा उन तीनों से मिस काया का पता पूछ रहा होता है। पर वहीं पर इन तीन बच्चों को इस हालत में देखने के बाद जो मिस काया होती है वो सामने आ जाती है। मिस काया जोंगो से कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कारादोरी के नाम करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस उन बच्चों को छोड़ दो और उसके बाद चाहो तो तुम मुझे भी मार सकते हो। और मिस काया की बात सुनने के बाद जो जोंगा होता है वो उन तीनों बच्चों को छोड़ देता है। उसके बाद जो जोंगा होता है वो मिस काया से सारे प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर सिग्नेचर ले लेता है, और सिग्नेचर लेने के बाद जो जोंगा होता है वो मिस काया का गला पकड़ के उसे मारने लगता है। पर वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो जोरो होता है वो काफी तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और इससे पेरेंट के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।